मंत्रियों के नाम के ऊपर चर्चा के बीच एनडीए के साथी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कोई अपेक्षा नहीं है। मांझी ने कहा कि उन्हें पीएम मोदी के ऊपर पूरा भरोसा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्रियों की संभावित लिस्ट के नाम भी अब सामने आना शुरू हो गए हैं। जीतन राम मांझी से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा अपेक्षा कोई नहीं है, पूरा भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। आप याद कीजिए, लगभग ऐसी बात चिराग पासवान कल बोलते हुए सुनाई दिए थे। मांझी जी, अब नीतीश कुमार का सपोर्ट मिल गया है, आप लोगों का सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है। एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं कल शाम को। किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों के समर्थन से अब सरकार चलेगी? देखिए, सबसे पहले नरेंद्र भाई मोदी जी को संसदीय दल का नेता चुने जाने पर हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और जहां तक चलने की और चलाने की बात है तो मैं समझता हूं कि ये सरकार पहले की सरकार से ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगी, काम करेगी, क्योंकि 2 चुनावों में काफ़ी सफलता मिली है नरेंद्र भाई मोदी जी को और काम आशातीत रूप में आगे अब बढ़ा है और आगे बढ़ने का इरादा भी है। जैसे 11वां पोजीशन 12वां पोजीशन पर आर्थिक व्यवस्था में हम लोग थे, आज उनके काल में 14 से लेकर के 24 के बीच में आज 5वां पायदान पर आ गए हैं आर्थिक व्यवस्था का। जहां तक सवाल है, टारगेट है कि हर हालत में ये जो 24 से 29 का जो मेरा कार्यकाल है उसमें हम 3rd अर्थव्यवस्था संसार के हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के पीछे बहुत से मेरे काम पूरा हो जाएंगे, इसलिए इस डिटर्मिनेशन के साथ सबों को सावधान किया गया है और कहा गया है कि हम लोग सब काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें, अपनी पार्टी और अपने लिए नहीं काम करें। कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो है, अग्निवीर योजना है, इसकी समीक्षा करने की जरूरत जो जेडीयू की तरफ से कही जा रही है, आपको लगता है अग्निवीर से नुकसान हुआ? आप लोगों को समीक्षा होनी चाहिए। कहाँ जनता दल यूनाइटेड ने कहाँ कहा है, किसी व्यक्ति ने कहा है, व्यक्ति की बात हुई है, उसको फिर यू टर्न लिया गया है। इसमें हम लोगों की मान्यता है कि कोई भी घटक दल के लोग हैं, अकेले कहने का कोई अधिकार नहीं है। वो गठबंधन धर्म का विरोध उससे हो सकता है, विरोधाभास हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने तो ये कहा है कि कोई भी बात नीति मूलक हो तो हम लोग संसदीय दल की बैठक होती है उसमें करेंगे, एनडीए की बैठक होती है उसमें बात करेंगे और सर्वसम्मति से जो बातें समझी जाएगी कि समीक्षा के लायक है या नहीं है, या कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, उस पर विचार होगा। व्यक्तिगत एक पार्टी को किसी को कहने का मेरा समझ से उचित नहीं बनता है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गया से निर्वाचित सांसद जीतन राम मांझी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और मोदी मंत्रिमंडल को लेकर एक और बड़ी खबर मिल रही है। मोदी मंत्रिमंडल में एनडीए के जिन सहयोगी दलों में नेताओं को मंत्री पद दिए जा सकते हैं उनके नाम सामने आ गए हैं। सीएनएन न्यूज 18 के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश से राम मोहन नायडू को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कर्नाटक से जेडीएस के कुमारस्वामी को मंत्री पद दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल, साथ ही जयंत चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा बिहार से ललन सिंह, चिराग पासवान, संजय कुमार झा, रामनाथ ठाकुर, सुनील कुमार, कौशलेंद्र कुमार और जीतन राम मांझी का नाम शामिल है, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र से प्रताप राव जाधव या फिर शेरंग बर्ने को कैबिनेट मंत्री का पद दिया जा सकता है। अब इसके अलावा धैर्यशील संभाजी राव माने या फिर नरेश मस्के को भी राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। वो तमाम नाम है जिनके ऊपर मंथन हो रहा है और इन्हीं में से आपको मोदी मंत्रिमंडल में चेहरे दिखाई देंगे। और वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से एक आदिवासी, एक महिला चेहरे को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, यह सूत्र हमारे बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की जो जीत है उससे उनका कद और बड़ा हो चुका है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। अब इन
इन दोनों नाम के ऊपर अभी विचार चल ही रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि एक महिला चेहरा भी मध्य प्रदेश से कैबिनेट में जरूर होगा और एक आदिवासी चेहरा भी जरूर होगा। तो जातीय समीकरण भी हर जगह तलाशने की और फिट करने की कोशिश है। और वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। 29 में से 29 सीटें जीत करके बीजेपी ने नया रिकॉर्ड वहां पर बना दिया है। अब बारी मंत्रिमंडल के गठन की है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने मंत्रिमंडल गठन को लेकर न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन जो सहयोगी दल है वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि मामला कहीं गड़बड़ ना हो जाए? ये प्रेशर तो कल के कार्यक्रम में जो एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई थी, आपने देखा होगा, उसमें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी के बारे में बोलते हैं, उससे कहीं आगे बढ़ के घटक दल के नेता मोदी जी के बारे में बोल रहे थे, उनकी लीडरशिप की क्वालिटीज़ को लेके, उनके द्वारा 10 वर्षों में किए गए कार्यों को लेके। तो कहीं भी ऐसा प्रतीत तो किसी को हुआ नहीं, ना उनके भाषणों में, ना उनके व्यवहार में, मिलने जुलने के तरीके में। तो हम लोग तो ऐसा लग रहा था कि समग्र रूप से ये एक ही विचारधारा के सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक एकजुटता का एक अभूतपूर्व दृश्य था वहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खींचतान है या इस सरकार को 5 वर्ष मजबूती के साथ चलने में कहीं कोई परेशानी आने वाली है। और शपथ के पहले पीएम मोदी के कई कार्यक्रम राजघाट और अटल जी की समाधि के ऊपर भी वो जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अहम खबर, पीएम नेशनल वॉर मेमोरियल भी जाएंगे। ये जानकारी इसके पहले कि शपथ ग्रहण समारोह हो, राजघाट और अटल जी की समाधि पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तो है, लेकिन उसके पहले के जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी जानकारी आपको न्यूज 18 इंडिया दे रहा है। राजघाट जाएंगे वो, इसके अलावा अटल जी की समाधि पर जाएंगे। तो महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों को ही याद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, कल होने वाले मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। समारोह में 7 देशों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। इसमें सेशल्स के उपराष्ट्रपति दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी हैं। और फिर कल राष्ट्राध्यक्षों का दिल्ली में अब तांता ही लगने वाला है, क्योंकि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल, भूटान के प्रधानमंत्री, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, मालदीव के राष्ट्रपति, ये सभी दिल्ली कल पहुंचने वाले हैं। तो 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष तो पहुंच चुके हैं दिल्ली। अब बाकी जो है वो आपको पेरिस चेहरे तांता कल लगता हुआ दिल्ली में दिखेगा। और एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बड़ा दावा कर दिया है। केसी त्यागी ने दावा यह किया है कि विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद ऑफर किया गया है। न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि जिन लोगों ने नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनना स्वीकार नहीं किया था, अब वही लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केसी त्यागी की तरफ से बहुत बड़ा दावा कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन ये चाहता था कि नीतीश कुमार जुड़ जाए वापस से, और इसके बदले में उन्हें प्रधानमंत्री बनाने को तैयार था इंडिया गठबंधन। केसी त्यागी ने बाकायदा न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में इस बात को कहा है। तो मतलब कल तक जो कयास लगाए जा रहे थे, या हम आपको बता रहे थे कि सूत्र बता रहे हैं डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया जा रहा है, अब ऑफिशियल हो चुका है। केसी त्यागी ने न्यूज 18 इंडिया को खुद ये बात बताई है। हमारे साथ में जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी हैं। सर, 9 तारीख को शपथ ग्रहण है। अब किसी तरीके की असमंजस वाली स्थिति, क्योंकि बार बार विपक्ष की तरफ से भी बार बार ये कहा गया कि बहुत दिन तक ये गठबंधन नहीं चल पाएगा। मोदी जी के कल के भाषण के बाद सारी अफवाहों को विराम लगा है। जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण में एनडीए की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, उसका जो स्वीकार्यता है, उस पर लंबा उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। और ये हमें अटल, अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार एरा की याद दिलाता है। किस तरह से गठबंधन की सरकारें संयुक्त रूप से काम करती हैं
और इसके अलावा उन्होंने बहुमत की नहीं सर्वानुमति की भी बात की है, जो स्वागत योग्य है। लिहाजा मैं तमाम ऐसी अफवाहों पर विराम लगाना चाहता हूं कि जिसमें जनता दल यू के दाएं बाएं होने की जरा सी भी चर्चा है। हम एनडीए में हैं और नीतीश कुमार जी ने उनके नाम का अनुमोदन किया है। वो 5 वर्षों तक जस के तस प्रधानमंत्री बने रहे। क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से जब ये चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई बातचीत आप लोगों की, नीतीश जी की, किसी तरीके की वहाँ से बातचीत या ऑफर? जिन लोगों ने नीतीश कुमार जी को एनडीए गठबंधन के संयोजक के योग्य भी नहीं माना, उन लोगों ने अंतिम क्षण तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके प्रधानमंत्री होते हुए नई सरकार गठन हो ऐसे प्रपोजल्स भेजे। हम इंडी गठबंधन में अपनी पार्टी की और नेता की भूमिका को लेकर के काफ़ी आशान्वित थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के और कुछ और दलों के नेताओं ने स्थिति को खराब किया, जिसकी वजह से हम गठबंधन से बाहर आए और एनडीए गठबंधन को मजबूत करने का काम किया। इतिहास गवाह है, नीतीश जी के इंडी छोड़ने के बाद ही उनकी हवा खराब हुई और एनडीए का प्रचार प्रसार तेजी से शुरू हो गया।